नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमः समे साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारसी ग्रंथ। श्री समय सारसी का स्वाध्ययन सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 604, कलश नंबर 257, 257। भाव चल रहा है, ज्ञान मात्र कहने में आत्मा के स्याद्वाद भाव की सिद्धि होती है। स्याद्वाद की सिद्धि के साथ साथ आत्मा ज्ञान मात्र होता हुआ भी ज्ञेय से किस प्रकार से भिन्न है, ये भाव चल रहा है ना। क्योंकि जब ज्ञान की सिद्धि करते हैं तो ज्ञान में ज्ञेय की सिद्धि भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ये ज्ञान का स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक होने पर जब ज्ञान के सिद्ध होता है तो अज्ञानी की ऐसी मान्यता है, अज्ञानी को ऐसा लगता है, क्योंकि ज्ञान में ये झलकते हैं तो कैसे होकर झलकते हैं? एकाकार होकर झलकते हैं। एकाकार होते ही नहीं, एक आकार होकर झलकते, मानो दोनों एक ही हो। तालाब में चंद्रमा ऐसा झलकता है मानो तालाब में चंद्रमा ही हो, ऐसा। तालाब में चंद्रमा का उदाहरण तो है, लेकिन मरमरीचिका होती है ना, जैसे रेत पर सूर्य चमकता है तो मानो जल हो, ऐसा। तो ऐसे ऐसा रिफ्लेक्ट करता है मानो एक ही हो, जल ही हो, है ना। रेत नहीं, वहां पे जल ही है, ऐसा। ऐसे वहां पे चंद्रमा ही है, तालाब नहीं, मात्र चंद्रमा ही है, ऐसा भाव वहां पे झलकता है। तो अज्ञानी को क्या भ्रम हो जाता है कि या तो ज्ञान है या तो ज्ञेय है, या तो ज्ञान और ज्ञेय एक है, या तो ज्ञेय और ज्ञान एक है, या तो ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों से है या तो ज्ञेयों की सत्ता ज्ञान से। ऐसे कई प्रकार के ज्ञानी को भ्रम होते हैं। उन भ्रमों को दूर करने के लिए स्याद्वद अधिकार के ज्ञान के परिशिष्ट, या यूं कहो समयसार परिशिष्ट में ये कलश कहे गए हैं। 257 नंबर का कलश चल रहा है। अब पर काल से नास्तित्व समझाएंगे, यानी पर द्रव्य का जो परकाल है, जो पर द्रव्य का काल है वो उसका काल है, और उस काल में जीव की नास्ती है। मेरी पर द्रव्य के पर काल में क्या है? नास्ती है। ज्ञेयों का जो परिणमन है वो अपने काल में होता है, ज्ञान का परिणमन अपने काल में होता है। दोनों का काल भी समान नहीं है, ठीक। और ज्ञान का काल स्वकाल है और ज्ञेयों का काल ज्ञान के लिए परकाल है, ठीक। कैसे समझाते हैं? अर्थालंबने काल एव कलयन, अर्थ माने वस्तु का अवलंबन। अर्थालंबने काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं ज्ञेयावलंबने लालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिखात नित्यसहज ज्ञानैकपुञ्जीभवन्। क्या कहते हैं? वह अज्ञानी पशु एकांतवादी अर्थ अवलंबन कालई एव ज्ञानस्य सत्वम कलयन, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के अन्य वस्तु के पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ अर्थ अवलंबन यानी वस्तु के अवलंबन या पर वस्तु के अवलंबन। तो क्या कहते हैं? ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन काल में ही
ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ। क्या मतलब है? जब ज्ञान में ये झलक रहे हैं तभी ज्ञान है ऐसा मानता हुआ। तो अवलंबन उसने किसका लिया? ज्ञेय का अवलंबन लिया। उपयोग उसका ज्ञेय के प्रति जुड़ा हुआ है, ज्ञेय को वो देख रहा है, ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञेय के प्रति उसकी दृष्टि है। और जिस समय ज्ञेय की दृष्टि है उस समय क्या मान रहा है वो? कि ये जो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, ये वास्तव में जिस काल में ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए वही काल ज्ञान का भी काल है। ज्ञान कब है? बोले जब ज्ञेय है तब ज्ञान है। समझ नहीं बात? उपस्थित कब है ज्ञान? उपस्थित कब है? विद्यमान कब है? तो बोले विद्यमान जब है जब ज्ञेय है तब ज्ञान मानेंगे। जिस काल में ज्ञेय झलके उस काल में ज्ञान मानेंगे, और जिस काल में ज्ञान में ज्ञेय नहीं झलक रहे हैं उस काल में हम ज्ञान भी नहीं मानेंगे। समझ में? बात नहीं समझ में? देखो, अंधे के लिए प्रकाश कब है? बोलो। कभी भी नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश है या नहीं है? प्रकाश तो है। अब अंधा कह रहा है कि प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश की सत्ता तो है ना। ऐसे ही जो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को नहीं पहचानता वो क्या कहता है कि ज्ञान कब है? बोले जब मुझे ज्ञेय दिखाई दे तो ज्ञान है। अंधे की तरह कि मुझे प्रकाश दिखे तो मैं मानूं प्रकाश है, मुझे तो दिखता नहीं तो मेरे लिए तो प्रकाश है ही नहीं, अंधकार ही है। भाई, तू अंधा है, तुझे प्रकाश नहीं दिखता है, तो तेरे लिए प्रकाश की सत्ता नहीं होने पर कोई प्रकाश की सत्ता का तो अभाव हो गया नहीं है? है ना? ऐसे ही वो क्या कहता है कि मैं ज्ञान की सिद्धि कब करूं, मैं कब मानूं कि ज्ञान कब विद्यमान है? तो ये दर्शे तो मैं ज्ञान मानूं, दर्शित होंगे तो मैं ज्ञान मानूं। तो उसने क्या क्या सिद्ध किया कि जिस काल में ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं उस काल में तो ज्ञान होता है, और जिस काल में ज्ञान में ज्ञेय नहीं झलकते हैं उस काल में ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान के होने का काल क्या माना? ज्ञेयों का होना, यानी ज्ञेयों की उपस्थिति ही ज्ञान की होने का काल, ऐसा उसने दोनों का काल एक माना। अब बात तो सही है कि ज्ञान कभी बिना ज्ञेयों की नहीं होगा, लेकिन ज्ञान का परिणमन स्वकाल से होता है क्योंकि भिन्न सत्ता का वस्तु है, भिन्न सत्ता की द्रव्य। और तो ज्ञेयों की उपस्थिति, ज्ञेयों का काल अपना भिन्न है, क्योंकि ज्ञेयों का काल में क्या है, ज्ञेयों का तो परिणमन हो जाएगा, बदल जाएंगे, नाश हो जाएंगे तो अकाल से। परंतु ज्ञान का तो नाश होता नहीं। मेरे बचपन के काल का क्या हो गया? अब अभाव हो गया। हो गया ना? मैं हूं या नहीं हूं? मैं तो हूँ। बचपन काल का अभाव हो गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना। हमारे देह, देह की बात कर रहे हैं ना। ये शरीर का जो बाल अवस्था का काल था वो चले जाने पर भी क्या देह नहीं है? देह तो है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। मैंने काल के व्यतीत हो जाने पर, काल चले जाने पर भी वस्तु तो रहती है नहीं रहती है? तो वस्तु का अपना काल और पर्याय का अपना काल, ऐसे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों का काल अपना है और ज्ञान का काल अपना है। तो ये क्या समझता है, ये क्या मानता है? ये ध्यान से सुनना, ये स्यादवाद अधिकार है। हम स्यादवाद की कई बार जब सिद्धि करते हैं ना, अनेकांत की सिद्धि करते हैं, तो समय सार परिशिष्ट की इन कलशों का ध्यान ही नहीं करते। इनकी अपेक्षा को ही नहीं समझते, सीधा कह देते हैं एक अपेक्षा से आप सही हो, एक अपेक्षा से हम सही हैं। सारे विश्व में शांति का क्या उपाय है? अनेकांत। तो कैसे? कि किसी अपेक्षा से आप सही, किसी अपेक्षा से हम सही। अब देखो भाई, सारे विश्व में शांति का उपाय अनेकांत है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अनेकांत का अर्थ ये नहीं होता कि किसी अपेक्षा से आप सही और किसी अपेक्षा से हम सही। तो बोले अनेकांत सारे विश्व में शांति का उपाय कैसे हुआ? बोले अनेकांत अर्थात वस्तु, जिस जो भी वस्तु स्वभाव की ओर देखेगा, विश्व में जो भी वस्तु स्वभाव की ओर देखेगा वो आप ही क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पहली बात ये। और वस्तु के संदर्भ में जो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो वो अनेकांत तुम्हें समझाएगा, स्यादवाद तुम्हें समझाएगा। स्यादवाद है ना, कि वस्तु तुमने देखा, वस्तु की ओर निहारा और तुम्हें वस्तु समझ में नहीं आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जैन दर्शन की को पढ़ने की चेष्टा की और आपको जैन दर्शन का मर्म समझ में नहीं आया। एक, तो आपने जैन दर्शन पढ़ने की चेष्टा की, वस्तु स्वरूप समझने की चेष्टा की, और आपको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने स्यादवाद से नहीं समझा। अगर आप स्यादवाद से समझेंगे तो आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा। ये बस समझ में। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी कौन है ये? जिन्हें स्यादवाद नहीं समझ में आया वे हैं जो स्यादवाद की शैली को, उसके कथन को, अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पाए। वो या तो निश्चयाभासी हो गए, या तो व्यवहाराभासी हो गए, या तो उभयाभासी हो गए। है ना?
हम भी किन्हीं मान्यताओं में हम निश्चयभाषी हैं। वस्तु स्वरूप की किन्हीं मान्यताओं में हम व्यवहाराभासी भी हैं। क्या कहा, हम निश्चयभाषी हैं, व्यवहाराभासी हैं। ये मिथ्या दृष्टि को तीनों ही आभास रहते हैं। या तो वो स्वच्छंद होता है, पाप आसक्त होता है, पाप प्रवृत्ति वाला होता है, धर्म की खबर ही नहीं होती। और जरा कदा, यदा कदा कुछ धर्म बुद्धि हो भी जावे, कषाय आदि मंद हो भी जावे, थोड़ा धर्म के निकट आ भी जावे, तो या तो निश्चयभाषी हो जाता है, या तो व्यवहाराभासी हो जाता है, या तो उभयाभासी हो जाता है। समझ में आई या नहीं समझ में, है ना? क्यों? क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को वस्तु के आधार से नहीं समझता, अपनी बुद्धि के आधार से समझने की कोशिश करता है। समझनी कैसे है? वस्तु को समझना है तो वस्तु की अपेक्षा से समझना पड़ेगा, अपनी अपेक्षा से नहीं। अब अपनी अपेक्षा से कहने का तात्पर्य क्या, मैं जीव हूं, तो मैं जीव द्रव्य की अपेक्षा से अपने स्वभाव को समझू तो समझ में भी आवे। मानता तो है अपने को शरीर, और कहता है जीव, कुछ अंतर है। मानता तो है अपने को देह, और क्या कहता है, कहता है कि मैं आत्मा हूं। फिर कैसे समझ में आएगा वस्तु स्वरूप? समझ में ही नहीं आएगा। आत्मा कहता है, आत्मा माने, और आत्मा की दृष्टि से आत्मा को समझे, आत्म भाव समझ आता है। आत्मा के ज्ञान भाव को आत्म भाव से समझे, निज भाव से समझे, और स्यादवाद से उसको उसकी सिद्धि करे, तो ज्ञान के संबंध इस क्रिस्टल क्लियर एकदम हाथ पे रखे आंवले की तरह समझ में आता है। उसमें क्या मुश्किल है? समझ नहीं होती समझ। अस्थि नास्ति समझाया, पहले वस्तु है, और वस्तु क्या नहीं है, आत्मा है, और आत्मा अन्य द्रव्य नहीं है। अस्थि नास्ति, आत्मा अपने से है तत्, पर से नहीं है अतत। और फिर उसके बाद क्या समझाया, कि वह जो तत्व वस्तु आत्मा है, तत्स्वरूप, निज स्वरूप जो आत्म वस्तु है, तो तत् और अस्तित्व दो हो गए ना। निज स्वरूप जो आत्म वस्तु है, वह कैसा है, कि स्वकाल स्वक्षेत्र स्वद्रव्य स्वकाल स्वक्षेत्र और स्वभाव से निज रूप है, और पर द्रव्य पर काल पर क्षेत्र और पर भाव से पर वस्तु पर रूप है। समझ में आई इतनी समझ में आई? तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ 257 नंबर कलश में क्या समझा रहे हैं, कि वो जो तत्व स्वरूप आत्म वस्तु है, वो पर भाव से, वो पर काल की अपेक्षा से नहीं है, स्वकाल की अपेक्षा से है। समझिए बात, उसका अस्तित्व स्वकाल में है। कब नहीं है? पर वस्तु के काल के समय, अर्थात पर वस्तु का जो काल है वो उसका निजी काल है, और आत्म वस्तु का जो परिणमन काल है, तो वह आत्मा का अपना निजी काल है। दो द्रव्यों के काल भी क्या नहीं है, समान नहीं है। दो द्रव्य तो समान है ही नहीं, दो द्रव्यों के क्षेत्र भी समान नहीं है, और दो द्रव्यों के परिणमन काल भी कैसे हैं, समान नहीं है। इतनी भिन्नता है एक ही काल में। बोलो, केला और छिलका एक ही काल में जन्म लेते हैं, अलग अलग काल में जन्म लेते हैं? बोलो, केले का और छिलके का काल एक है या भिन्न भिन्न है? जल्दी बताओ फटाफट। काल तो एक ही है। एक दिखता है नहीं। दो भिन्न परमाणुओं के काल भी भिन्न होते हैं। नहीं, जैसे केला क्या और कहा? पपीता मतलब साथ में ही हम्म। तो पैदा हो, हाँ, है ना, मतलब। ये व्यवहार काल है। हाँ, कि जिस लोक अपेक्षा में, से आप कह रहे हो, जो हाँ, द्रव्य क्षेत्र हाँ, काल भाव की अपेक्षा से कह रहे हो, वो अपने अपने हाँ, काल में होंगे। भिन्न है। लेकिन व्यवहार हाँ, की ये अपेक्षा समझ से रहे हैं। एक ही काल में कि होंगे। लोक में ज्ञान और ये जिस प्रकार केला और छिलका हुआ ना, तो कैसा लगता है हमें, कि मानो एक ही काल में दोनों का जन्म हुआ है। एक ही काल में दोनों अपने अपने काल के आधार से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है। केले का काल भिन्न है, छिलके का काल भिन्न है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, द्रव्य दृष्टि से, स्यादवाद से देखने पर, ये बात समझ में आती है कि दो द्रव्यों के नहीं, एक ही द्रव्य के दो परमाणुओं के काल भी भिन्न होते हैं। दो द्रव्य है ना वहां पे, दो पुद्गल द्रव्य है वो। और पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा होता है, परमाणु होता है ना, परमाणु मात्र। तो जो हम्म। केले के परमाणु है वो छिलके के परमाणु से भिन्न है या नहीं है? आत्मा के प्रदेश तो आत्मा से भिन्न नहीं है। एक आत्मा के अनंत गुणों के अपेक्षा से आत्म आत्म प्रदेश तो पुद्गल से भिन्न है। लेकिन जो परमाणु है, स्कंद और परमाणु में अंतर होता है नहीं होता है? होता है ना। तो जो केला परमाणु की अपेक्षा से, और छिलका छिलके के जो परमाणु है, यानी कि परमाणु रूप जो स्कंद छिलके के बने, और स्कंद रूप जो परमाणु केले के बने, उन दोनों का काल भी भिन्न है।
समझे? एक साथ परिणमते होने पर भी काल दोनों में कैसे हैं? भिन्न, क्योंकि वे दो भिन्न सत्ता वाले द्रव्य हैं। एक जैसे होने पर भी दो भिन्न सत्ता वाले द्रव्य। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अपनी 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 अवस्था के अनुसार क्या होता है? उनका परिणमन होता है। ऐसे ही यहाँ समझाते हैं कि दो द्रव्यों का जो परिणमन है, दो द्रव्यों के परिणमन के जो काल हैं वे भी कैसे हैं? भिन्न है। पर के काल की अपेक्षा से अन्य द्रव्य का परिणमन होता नहीं है। तो क्या कहते हैं? पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी। एकांतवादी कहने का तात्पर्य जो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझता। काल है ऐसा तो मानता है कि हाँ समय है, लेकिन समय क्या है, समय का स्वरूप क्या है, समय कहना किसे, उसको यहाँ पे क्या कहा? पशु अज्ञानी। ठीक है ना? अर्थ आलंबन कालई एवं ज्ञानस्य सत्वत्वम कलयन, अर्थात जिस समय वह ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन को लेता है, अर्थात जिस समय उसका उपयोग ज्ञेयों के प्रति होता है, तो क्या होता है कि अवलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता है। अर्थात जिस समय ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं उस ही समय ज्ञान है ऐसा मानता है। समझ नहीं बात? आगे, बही ज्ञेय आलंबन लाल सेन मनसा भ्राम्यम, अर्थात बाह्य ज्ञेयों के अवलंबन की लालसा वाले चित्त से। क्योंकि ज्ञान कब मानेगा वो? ज्ञान वो तभी मानेगा जब ज्ञेय है। तो ज्ञान की उपस्थिति के लिए ज्ञेयों की सिद्धि करेगा, इसलिए क्या क्या लालसा रहेगी उसको? कि ज्ञेय जब तक रहेंगे तब तक ज्ञान रहेगा, और अगर ज्ञेयों का अभाव हो गया तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। देखो दो प्रकार के जीव हैं। बौद्ध कह रहा है कि ज्ञेयों का अभाव हो जाने से जो ज्ञान का अभाव होगा, माने ज्ञान का ही अभाव होने पर ज्ञेयों का अभाव होगा, उसका नाम मुक्ति है। ज्ञान का ही अभाव कर दूं तो ज्ञेयों का अभाव हो जाएगा, और ज्ञेयों का अभाव हो जाएगा सो मुक्ति है। और एक ऐसा है, ये कहता है कि ज्ञान की सत्ता से मुक्ति है, पर ज्ञान तभी रहेगा जब ज्ञान में ज्ञेय होंगे। इसलिए मैं कभी भी ज्ञेयों से दृष्टि हटाना नहीं चाहता। अगर मैंने ज्ञेयों से दृष्टि हटाई तो क्या होगा? ज्ञान गायब हो जाएगा। समझे? ज्ञान कब तक है? जब तक ज्ञेय है। समझे में बातें? समझ में? तो ज्ञेयों की लालसा, ज्ञेयों की लालसा तो क्या कहता है? बाह्य ज्ञेयों के अवलंबन की लालसा वाले चित्त से भ्रमण करता हुआ, यानी ज्ञेयों की ओर देखता हुआ, ज्ञेयों में आसक्त होता हुआ, ज्ञेय लुब्ध होता हुआ। ठीक है ना? लालसा से क्यों नहीं जाने देना चाहता वो ज्ञेय को? जैसे ही ज्ञेय जाएगा वैसे ही क्या होगा? मैं भी, मेरा भी अभाव हो जाएगा। हम दोनों का काल क्या है? समान है। जैसे कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, कि तुम मरोगे उसी काल में हम मर जाएंगे। एक जादूगर था, उसकी जान एक तोते में थी, वो तोता उसने संभाल के रखा था। तो जादूगर को कोई मारता था तो जादूगर नहीं मरता था। तो उसको मालूम चला, राजकुमार को, क्या? कि तोते को मारेंगे तो ये जादूगर मर जाएगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? दो जिस्म एक जान हो गए ना। तोते की रक्षा क्यों कर रहा है? कि तोता मरा तो मैं मरा। ऐसे ही अज्ञानी ज्ञेयों की रक्षा क्यों कर रहा है? कि ज्ञेय गए तो ज्ञान भी गया। जैसे ही जिस काल में ज्ञेयों का हनन होगा उसी ही काल में मेरा भी हनन हो जाएगा। तो क्या चाहता है वो? कि ज्ञेयों का कभी अभाव ना हो, इस लालसा से सदैव ज्ञेय दृष्टि बनाए रखता है। नाश को प्राप्त होता है, नश्यति, वह नाश को प्राप्त होता है। स्याद वेदी पुनः, फिर वह स्यादवादी। ज्ञाता तो, अर्थात वस्तु स्वरूप को जानने वाला वह ज्ञाता द्रव्य, ज्ञाता वस्तु तत्व। पर कालतास्त नास्तित्वम कलयन, अर्थात पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ। अर्थात ज्ञेयों का काल भिन्न है और ज्ञान का काल भिन्न है ऐसा जानता हुआ। अर्थात ज्ञेयों के नाश होने पर भी ज्ञान का नाश नहीं होगा। ज्ञान अपनी सत्ता से विद्यमान, सदैव विद्यमान रहने वाला है ऐसा वह जानने वाला आत्म निखात नित्य सहज ज्ञान एक कुंजी भवन आत्मा में दृढ़तया मजबूती से रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंजरूप वर्तता हुआ। अर्थात ज्ञान कैसा है? नित्य है। पर्याय की अपेक्षा से अनित्य होने पर भी वह ज्ञान स्वभाव कैसा है? नित्य है। नित्य हो है ऐसा टिकता है, नष्ट नहीं होता। तिष्ठता है, नष्ट नहीं होता। भावार्थ, भैया एकांतवादी।
हाँ, भैया यहाँ पे जो काल का अर्थ समय और परिणमन दोनों लेंगे, पर्याय भी और समय भी, ऐसा है। काल 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 जो होता है ना, काल नय जो होता है, वो बेसिकली काल का ही दूसरा नाम पर्याय होता है। काल का दूसरा नाम पर्याय परिणमन हो गया, तो काल हाँ का समय भी लेंगे और पर्याय भी लेंगे, दोनों लेंगे। हाँ, काल का पर्यायवाची समय है। हाँ, काल पर्यायवाची का समय। पर्यायवाची समय है, हाँ समय है बस। तो काल, जब हम काल नहीं की अपेक्षा से जब चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स हम पर्याय की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज और पर्याय की बताता हूँ। अपेक्षा से चर्चा करें ना, वो अगर हम वैसे लगाते हैं ना समय की अपेक्षा से, तो अपने को ऐसा भासित होता है ना कि एक ही समय में, मतलब एक ही समय में परिणमन हो रहे। जैसे आपने वो वाला एग्जाम्पल दिया था, साड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था। साड़ी एक हाँ, वो तो मिनट व्यवहार एक काल है ना। अब वो व्यवहार काल है, लेकिन ऐसा होने पर भी मान के चलो एक में 5 साड़ियाँ सूखती हैं, पांचों साड़ियाँ सूखी ना, तो पांचों साड़ियों के सूखने का जो अपना निजी समय है, वो दूसरी साड़ी से तो भिन्न ही रहेगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया। भले ही वो एक समय में हुआ, लेकिन प्रत्येक कपड़े का जो काल है वो तो निजी अपना है ना। भाई काल द्रव्य की परिभाषा बताओ, काल कैसे विद्यमान है इस जगत में? बोलो। हीरे की तरह जड़ा हुआ है ना प्रत्येक प्रदेश पर, आत्मा। प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश पर हीरे की तरह, रत्नों की हाँ, तरह। प्रत्येक प्रदेश में, है ना, प्रत्येक आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक, है ना, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक क्या है, काल द्रव्य है। एक एक काल द्रव्य, है ना। काल द्रव्य कभी स्कंद रूप नहीं होता, पहली बात। और काल द्रव्य क्या नहीं करता, काल द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता रहता है ना सदैव। प्रत्येक प्रदेश पर अलग काल का परिणमन होना, वरना है तो काल ही, है तो काल ही। इसके वजह यही यही तो कारण है कि एक उंगली सड़ जाती है और एक उंगली बिल्कुल ठीक बनी रहती है। फल का आधा हिस्सा सड़ जाता है, आधा हिस्सा बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है, साफ बना रहता है। कैसे होता है ये, कैसे पॉसिबल है? बोले वो काल का जो प्रदेश है ना, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पे जो काल की भिन्नता है, उस भिन्नता में ऐसी शक्ति के कारण कि पुद्गल में ही अगर एक होता तो संपूर्ण वस्तु का परिणमन एक जैसा हो जाता, काल की अपेक्षा से क्लियर हो। पूरा परिणमन। यानी केला थोड़ा सा नहीं सड़ता, पूरा ही सड़ता जब सड़ता तो। और मात्र केला नहीं सड़ता, भैया, केला अन, जैसे, अनार का एक दाना सड़ जाता है, अब उसके बगल वाला दाना हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। स्वस्थ बना रहता है। और बताऊं, अगर काल अखंड हो जाता, मतलब आपस में जुड़ जाता, तो खाली अनार नहीं सड़ता, अनार जिस टेबल पे रखे रहता ना, वो टेबल भी सड़ जाती। और फिर वो टेबल भी नहीं सड़ती, वो टेबल जिस धरती पे थी वो धरती भी सड़ जाती। और उस धरती से जुड़ा हुआ प्रत्येक द्रव्य सड़ जाता। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? वो भिन्न कैसे बना रहा, ऐसे बना काल रहा, द्रव्य पानी की में वजह। रंग डालकर। हाँ, पानी में रंग डाला ना, तो पानी में रंग एकदम से नहीं घुलता। पानी भिन्न रहता है, रंग भिन्न रहता है, और घुलने के बाद भी, ऐसे घुला घोल दिया आपने उसको, उसके बाद भी रंग भिन्न रहता है, पानी भिन्न रहता है। एवेपोरेट कर कर देख लो आप, इसको आपको पता चल ऐसे जाएगा। लेंगे, साल के प्रत्येक प्रदेश का, प्रदेश पे परिणमन भी अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, बिल्कुल होता ही है। हमारे एक चेहरे पे एक जगह तिल है, एक जगह नहीं है, क्यों? क्यों? एक जगह झुर्री पड़ तो जाती है, एक फिर जगह इसको नहीं पड़ती, व्यवहार ऐसा काल क्यों पे होता है? कैसे घटित करेंगे? व्यवहार काल में भी ऐसा ही होता है, एक बाल सफेद हो जाता है तुम्हारा, बाकी नहीं होते। कैसे होता है ऐसा? अब वो कहेंगे पुद्गल की प्रत्येक प्रदेश परमाणु की अपनी शक्ति है ना, उस रूप परिणमित होने की। बाल तो सब पुद्गल के हैं, तो एक पुद्गल परमाणु में सफेद रूप परिणमित होने की शक्ति, क्योंकि सफेद रंग जो है वो तो पुद्गल का अपना स्वभाव है, और काला रंग वो पुद्गल का अपना स्वभाव है। तो सफेद रूप से जो परिणमन हुआ, उस परिणमन का जो काल लगा, वो काल की भी भिन्नता चाहिए वहां पे। यदि भिन्न नहीं होगा और काल अखंड होगा, तो संक्रमण हो जाएगा। संक्रमण समझते हो ना? जैसे सारे बच्चे हाथ पकड़ के दौड़े और एक बच्चा गिरे, तो अब अकेला गिरता है? अवरोध उत्पन्न होगा ना, पूरी चेन में अवरोध आएगा नहीं आएगा? सारी चेन में अवरोध हो जाएगा। तो क्यों नहीं हुआ वो अवरोध? बोले वो पुद्गल का प्रत्येक परमाणु भिन्न है, और प्रत्येक परमाणु के परिणमन का काल भिन्न है, इसके कारण ऐसा हुआ। अच्छा, एक बच्चा गिरता है तो उसी काल में सारे बच्चे गिर जाते हैं? नहीं गिरते ना, काल में गिरने का समय अलग अलग रहता है ना। यदि काल अखंड होता तो सब एक साथ गिरते। कुछ बात समझे नहीं समझे? पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? ऐसा हो जाता अगर काल अखंड होता तो।
तो प्रत्येक कार्य के परिणमने का काल, जैसे शादी होने के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं ना। तो जब मरती होगी पत्नी तो पति भी मर जाता होगा साथ। भाई 7 फेरे लेकर एक हो गए थे ना। और जब मरता होगा पति तो पत्नी भी साथ मर जाती होगी, एक हो गए थे क्योंकि एक नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? मरने के काल भी दोनों के समान हो जाने चाहिए। नहीं होते ना, नहीं होते, कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये भिन्नता समझा रहे हैं। ऐसे काल की भिन्नता, परमाणु की भिन्नता, प्रदेशों की भिन्नता, पर्याय की भिन्नता, ये सारा स्वतंत्रता समझा रहे हैं, बिल्कुल प्योर स्वतंत्रता। तो काल की अपेक्षा से स्वतंत्रता समझा रहे हैं। और काल न्याय की जब चर्चा की जाए, कहीं पे भी चर्चा की जाए, तो आप उसको ये समझना कि वहां पर्याय की चर्चा हो रही है। ठीक है ना? यानी कि अब देखो, आपने जैसे एक वो क्या चलता है, कारण शुद्ध पर्याय, है ना? तो कारण शुद्ध पर्याय, तो पर्याय क्यों कहते हैं उसको? है तो वो द्रव्य, क्योंकि वहां काल की अपेक्षा से चर्चा है। वर्तमान है ना, वर्तमान। ध्रुव का अगर हम काल बताने लगे, ध्रुव का, तो क्या काल बताएंगे बोलो? अनादि अनंत। हाँ, यानी कोई काल नहीं, असीम है, काल की सीमा से परे हो गया। ध्रुव क्या हो गया? ध्रुव स्वयं काल हो गया। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? जैसे काल का जो काल है वही ध्रुव का काल है। द्रव्य का काल कौन सा मानेंगे? बोले जो काल का काल है। काल का काल यानी कि समय कब से है? जब से समय है तब से ही अन्य द्रव्य है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में? और उसी ध्रुव का जब हम वर्तमान कहेंगे, वो पर्याय हो जाएगी। और जब हम पर्याय को बतलाते हैं, तो पर्याय एक निश्चित सीमा की वस्तु को कहते हैं ना, है तो अनादि अनंत का परिणमन। लेकिन जब पर्याय के परिणमन की चर्चा होगी, तो काल से बाधित होगी या नहीं होगी बोलो? पर्याय काल से बाधित है या नहीं है? तो यहाँ पे स्वकाल जय कैसे समझो, एक लगाएंगे समय की फिर? पर्याय है ना, क्योंकि इसलिए समझो। बाधित है। हाँ, पहले जो समझा रहा हूँ वो समझो पहले, फिर वो प्रश्न आएगा। पहले वो समझो जो कह रहे हैं कि पर्याय किसे कहना, कि प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। आपने समय बोला ना, बोला ना आपने, और समय के साथ आपने प्रति लगाया ना, लगाया नहीं लगाया? यानी कि पर्याय की चर्चा समय से बाधित होती है, लेकिन ध्रुव समय से बाधित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्रुव स्वयं समय है। समय सार में आत्मा समय है या नहीं है? खाली आत्मा समय है, छह द्रव्य समय है? छह द्रव्य समय। समय काल का पर्यायवाची है या नहीं है? काल किसको कहना? कुछ बात समझ में ही नहीं। काल, काल समझते हो ना? काल माने ध्रुव, जो है सदैव ही रहेगा। अब वहां काल समय की अपेक्षा से भी कहा जाता है, समय का अर्थ टाइम भी होता है ना? तो जब हम ध्रुव को कहते हैं तो उसको काल से परे कर देते हैं, अर्थात उसमें काल की सीमा का अवरोध नहीं करते। लेकिन जब उसी ध्रुव की पर्याय की चर्चा करते हैं, तो उसको काल की अपेक्षा से प्रस्तुत करते हैं। यानी एक समय की पर्याय को, एक समय के द्रव्य के एक समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना? अथवा गुणों के एक समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ऐसा कहते नहीं कहते? ऐसे ही कहते ना? तो वहां जब कहा कारण शुद्ध पर्याय, तो काल ने की अपेक्षा से कहा, क्योंकि वहां त्रिकाली के वर्तमान को समझाना था। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? त्रिकाली है तो वो ध्रुव ही, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके वर्तमान पर नहीं चर्चा करने के कारण उसको पर्याय कहा। आपने उसको वो पर्याय समझ लिया जो आपकी व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय है। आपकी भूल है ये तो। आप आचार्य को फिर से पढ़ो, आप उसी बात को ध्यान से समझो। स्पष्ट ही लिखा है, ऐसा मैंने अपने घर से कह दिया ऐसा नहीं। 47 नए क्यों लिखे हैं? उसी परिशिष्ट में, उसी शास्त्र के परिशिष्ट में 47 नए लिखे या नहीं लिखे? लिखे ना? ये तो प्रवचन सार जी में है 47 ने, और कारणशुद्ध पर्याय नियम सार। हाँ, नियम सार जी के रचयिता ने 47 नियम की चर्चा की ना, की ना। तो 47 नियम की चर्चा क्यों की? क्योंकि वहां पे काल ने और अकाल ने ऐसे कई प्रकार के नए समझाने थे ना। तो वहां पे जब काल ने समझाया और अकाल ने समझाया, तो क्या समझाया? अकाल ने में क्या बतलाया उन्होंने, क्या है अकाल ने, और काल ने किसे बतलाया? चार समवय जो चार, क्या था वो वर्ड, भूल रही मैं। ये जो निमित्त अरे ये जो 5 समवाय में से जब काल पांच के समवाय, अपेक्षा से बताते हैं तो काल ने, और बाकी 4 की अपेक्षा से बताते हैं तो अकाल ने। काल नहीं, हाँ।
सुनो ध्यान से। वो तो हो गया, वो हो गई अन्य बात। वो तो हो गया काल मृत्यु और अकाल मृत्यु, काल के परिणमन की अपेक्षा से। ठीक है। और काल ने और अकाल ने जो समझाया उसका अर्थ ऐसे ही होता याद है, था देखो। कुछ अकाल ने और हाँ, जब 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 द्रव्य के परिणमन स्वरूप को समझाता है वो काल ने है, और जो द्रव्य के ध्रुवपने को कहता है वो अकाल ने है। यानी जब अन्य नए नहीं लगेंगे, जब काल ने नहीं लगेगा तो अकाल ने कहलाएगा, बस खत्म बात, इतनी सी बात है। अकाल ने का अर्थ क्या है? जहां काल ने की चर्चा नहीं है वो अकाल ने की चर्चा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, या नहीं पकड़ में? पर का जो काल है वो मेरे लिए अकाल है, और मेरा जो काल है वो पर के लिए अकाल है। माने मेरा काल मेरे लिए काल है, अन्य के लिए अकाल है। और अन्य द्रव्य का जो काल है वो अन्य द्रव्य के लिए काल है, मेरे लिए क्या हो गया? अकाल हो गया। जब मैं, और काल ने की चर्चा परिणमन की अपेक्षा से, अकाल ने की चर्चा जब काल ने की मुख्यता से चर्चा ना करें, अन्य ने की चर्चा करें, तो उसको अकाल ने कहा। इसी बात का अनुसरण करके दादा ने, यही गुरुदेव के प्रवचन में आई ना ये बात, काल ने और अकाल ने की, इसी बात का अनुसरण करते हुए दादा ने तत्वार्थ सूत्र की टीका में काल मृत्यु, काल मरण और अकाल मरण को समझाया। अकाल मरण माने क्या? कि परिणमन 5 समय पूर्वक होता है, उसमें जब काल ने की मुख्यता से कार्य को ना समझाया जाए तो उसको अकाल कहते हैं। बस इतनी सी बात। गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव ने जब रहस्य उद्घाटित किया ना 47 नयों में, तो वहां पे काल ने और अकाल ने क्या समझाया, देखो समझो। वस्तु काल स्वकाल में होती है या अकाल में भी होती है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जब होनी है तब होती है, या आगे पीछे भी होती है। स्वकाल में ही होती है। तो पर्याय को बतलाने वाला काल नय, और गुणों को बतलाने वाला अकाल नय। जो युगपद होता है उसको अकाल नय कहते हैं। 43 नयों में पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई? गुरुदेव के समक्ष एक व्यक्ति ने, नाम भी नहीं बताता जगह भी नहीं बताता, पढ़ना, एक व्यक्ति ने ये घोषणा की कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ठीक है, नासिक के पास। और वह सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा उसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। तो कारणवश, संयोगवश गुरुदेव का उनसे मिलना हुआ। तो जब उनसे चर्चा की गई तो गुरुदेव ने उनके समक्ष प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है, संसार में जो परिणमन है, वो जो भी परिणमन होना है वो स्वकाल में होता है या अकाल में भी होता है? ठीक है, तो उसने कहा स्वकाल में होता है। जो जो देखी वीत राग विशो सो होसी भी ने, प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में ही होती है, जब होनी होती है तभी होती है। सही बात है ना? तो गुरुदेव ने प्रमाण दिया कि शास्त्र में तो अकाल में भी होता है लिखा है, वस्तु अकाल में भी होती है ये लिखा है। क्या अर्थ है इसका? तो वे इसका अर्थ नहीं बता पाए। ऐसे कुछ और भी सवाल थे। उन सवालों से जीव ने वस्तु स्वरूप को कितना सिद्ध किया है, आत्मानुभूति उसको प्रकट हुई है या नहीं हुई है, इसकी सिद्धि की जा सकती है। समझे? जब वे इसका उत्तर नहीं दे पाए तब गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव फिर अकाल ने का क्या अर्थ है? तब गुरुदेव ने समझाया कि भैया, जब हम कर्मवृत्तियों की चर्चा करते हैं, जब हम द्रव्य में कर्मवत भाव को समझाते हैं, तो कालने की अपेक्षा से समझाते हैं। और उसी उसी गुणों के, जिन गुणों के परिणमन को हमने कालने के आधार से समझाया, उसी द्रव्य का जो अनंत गुणात्मक भाव हर समय प्रति समय युगपद विराजमान है, युगपद एक साथ विराजमान है, उसको अकाल नहीं कहते हैं। अर्थात गुण तो होते हैं अक्रम से, ये अकाल नहीं की चर्चा है। और पर्याय होती है क्रम से, ये काल नहीं की चर्चा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कालनय में हम लेंगे पर्याय, और जहाँ अकालनय पर्याय की चर्चा करेंगे वहां वहां पे लेंगे हम गुण, लेंगे गुणों का गुण, परिणमन। गुण, गुण। गुण, गुण, मात्र गुण, परिणमन नहीं, मात्र गुण। क्योंकि परिणमन फिर क्रमवृत्ति हो जाएगी, और क्रमवृत्ति होने से आगे एक के बाद एक होती है। और गुण हाँ, कैसे होते हैं? युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं। अक्रम होते हैं। समझ में आई बात नहीं? हाँ, अक्रम होते हैं। उस अक्रम के भाव को अकाल ने समझाता है। समझे? और क्रम के भाव को काल ने समझाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही है? उसी काल ने की चर्चा की अपेक्षा से यह समझाते हैं कि द्रव्य का जो परिणमन है, प्रत्येक गुण के परिणमन का जो काल है वो स्वकाल है, अपना काल है, निजी काल है। जैसे श्रद्धा तो पूरी की पूरी आपकी छाई हो गई,
और चारित्र नहीं हुआ, चौथे गुण स्थान में क्षायिक हुआ ना ऐसा? क्यों नहीं हुआ ऐसा, बताओ क्या कारण है? क्योंकि चारित्र के परिणमन का काल और श्रद्धा के परिणमन का काल, एक ही द्रव्य में दो गुणों के परिणमन का काल क्या है? भिन्न है। भिन्न भिन्न है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है? श्रद्धा हो गई पूरी आपकी, छायिक हो गई छायिक समय दर्शन में। ज्ञान छायिक नहीं हुआ लेकिन आपका, चारित्र छायिक नहीं हुआ आपका, है ना? अच्छा, ज्ञान और चारित्र तो एक साथ छायिक होते हैं ना एक ही काल में? बोलो, ज्ञान और चारित्र दोनों एक ही काल में छायिक होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। उनका काल भी भिन्न है, वो क्योंकि सभी गुणों का जब जब काल भिन्न भिन्न। हाँ, एक गुण का भिन्न है तो अन्य गुणों का भी भिन्न ही है। ऐसे पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तो वो जब होते एक ही साथ साथ द्रव्य ही के है, अनंत गुण, पर होते साथ साथ ही है। दोनों का काल भिन्न हाँ भिन्न है, होते हैं, पर होते साथ एक ही समय में दोनों होते हैं ना। अनंत क्या? दर्शन और अनंत चारित्र। हाँ, ज्ञान और अनंत चारित्र ज्ञान, आप कह रहे हो ना, ज्ञान और समय में हाँ चारित्र। क्यों क्यों होते हैं एक ही काल में, क्यों होते हैं? मतलब मोह, ज्ञान आंटी कह और रहे हैं, सरला आंटी कह रहे हैं नहीं चारित्र। होते, सरला आंटी कह रहे हैं नहीं होते। 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकट होते हैं ना दोनों एक साथ, ये कह रहे हैं ना, हाँ, अनंत दर्शन, मतलब अनंत सुख, अनंत चारित्र वीर्य, मोह अनंत चारित्र। क्षय होने पर चारित्र, मतलब वो चारित्र प्रकट होता है कहने और में ज्ञान भी आता तभी है प्रकट ऐसा होता है। है क्या? एक एक करके बोलो ना, हाँ क्या कह रहे हो आंटी जी आप? कहने में तो आता है पर होता नहीं, एक के बाद एक ही होता है। अब क्यों नहीं, एक के बाद एक नहीं होगा मतलब तो, एक के बाद एक नहीं, युगपत ही होगा जब एक साथ होगा। होगा पर एक अपना हाँ, अपना होगा काल ना, अलग 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 अलग। होगा, काल अलग अलग होगा, देखो हाँ समझो। अविना कुछ गुणों में अविनाभावी संबंध होता है, समझे? गुणों में, कुछ गुणों में अविनाभावी संबंध होता है। तो शक्ति प्रकट होती है ना, जैसे सर्वज्ञ तो शक्ति प्रकट होगी, तो जो सर्वज्ञ तो शक्ति प्रकट होगी, तो जो सर्वज्ञ पने की शक्ति का प्रकट होना है ना, उस सर्वज्ञ पने की शक्ति को प्रकट होने की स्थिरता भी चाहिए। तो जो अनंत चारित्र प्रकट हुआ, सर्वज्ञ तो शक्ति बेसिकली अनंत सर्वज्ञता को दर्शाने वाली है ना, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को की परिचायक है। तो आप मान के चलो आपको 100 लीटर दूध लेना है, तो 100 लीटर का बर्तन चाहिए उसके लिए, नहीं चाहिए? ये 100 लीटर के बर्तन के बिना 100 लीटर का दूध आ जाएगा? नहीं आएगा ना। हाँ। तो 100 लीटर का बर्तन और 100 लीटर के दूध, ये दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। दो अलग अलग द्रव्य है ना दोनों। लेकिन 100 लीटर के बर्तन के बिना 100 लीटर का दूध, उसमें 100 लीटर दूध नहीं डाल सकते आप। ऐसे ही और दोनों का परिणाम भी भिन्न भिन्न है, ऐसी जो चारित्र और वो ज्ञान, तो अनंत ज्ञान की को टिकाए रखने की सामर्थ्य अनंत चारित्र, सामर्थ्य रूप, पकड़ में मत। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का परिणाम अलग अलग है, दोनों का काल भिन्न भिन्न है, लेकिन वो सामर्थ्य रूपता के कारण दोनों एक साथ अविनाभावी एक साथ प्रकट होते हैं। स्वतंत्र है ना, समझे नहीं क्योंकि समझे? सबका परिणाम है। जैसे है तो दीपक स्वतंत्र, हाँ जलाया और स्वतंत्र। प्रकाश हुआ, हाँ, ऐसे। तो दीपक जलाने पर प्रकाश हुआ तो वो तो उसका स्वभाव है। प्रकाशित्व तो उस दीपक का स्वाभाविक भाव है, वो तो युगपद ही होगा, सदैव युगपद होगा। लेकिन यहाँ पे दर्शन, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से जब हमने समझाया, तो वहां पे क्या समझा कि श्रद्धा तो छायिक हो गई। अब श्रद्धा में तो कोई और छायिक पना बाकी नहीं रहा ना, चौथे गुण स्थान के बाद ज्ञान और श्रद्धा में भी चारित्र कुछ पे और घटित छायिक है, कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान और चारित्र पे घटित होता है। ठीक। ठीक है ना? कोई कहे कि ज्ञान अनंत हो गया चारित्र अनंत नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। चारित्र अनंत हो गया और ज्ञान अनंत नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन कोई बोले ज्ञान के कारण चारित्र अनंत हुआ है, तो ऐसा नहीं है। चारित्र के कारण ज्ञान अनंत हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रत्येक गुणों का जो परिणमन है वो स्वयं काल के आधार से ही हुआ ज्ञान और चारित्र की होगा ना। दोनों की अपनी अपनी पर्याय है पूर्ण होने की। हाँ, अपनी अपनी भिन्न पर्याय है। ठीक। हाँ, परिणमन सब गुण सारे कैसे हैं, युगपद है। और प्रत्येक गुण की पर्याय कैसी है, क्रमवत है। तो क्रमवर्त भाव को समझावे सो काल नहीं, और युगपद भाव को समझावे सो अकाल नहीं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना? ऐसे ही अब वो 47 जब नए पढ़ोगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, और मजा आएगा उसको पढ़ के, और वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा आपको। पढ़ स्वाध्याय क्या करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। अब इसमें समझेंगे यहाँ क्या समझाते हैं, यहाँ पे भी काल नहीं की अपेक्षा से, जैसे वो समझ में आया।
कारण शुद्ध पर्याय, उसको पर्याय क्यों कहते हैं? हाँ, ये गड़बड़ मत करना। पर्याय माने वो पर्याय मत समझना जो जो पर्याय के लिए प्रसिद्ध है। उसको पर्याय क्यों कहा? क्योंकि उसको त्रिकालिका वर्तमान कहा। जब हम किसी द्रव्य को काल से कहेंगे तो सीधी सीधी बात है, वो पर्याय के खाते में चली जाएगी बात। बस इतनी सी बात है। उसका इतना हाय हुल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ढोल लपाका बजाने की जरूरत ही नहीं है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, वो उसके बिना ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। इसलिए के नयों लिए की तो चर्चा आचार्य देव कारण करते शुद्ध हैं। पर्याय के लिए तो बहुत विशेष विशेष बातें सुनिए कि मतलब उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराजों को अपने आप कारण शुद्ध पर्याय का भान होता है और एकदम से उन्हें एहलाद आता है कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, तब वो श्रेणी चढ़ते हैं। इस टाइप की बातें। अब एक बात सोचो, अलाद चौथे गुण स्थान को प्रकट करते समय आएगा या अलाद छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान में आएगा, ये बताओ। और अलाद पर्याय का आता है या अलाद ध्रुव का आता है? और ध्रुव के अलाद के बिना पर्याय प्रकट होती है क्या? ये ये ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुनराजों को छठे गुण स्थान में कोई अलग विशेष वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ध्रुव, मैं आपको फिर समझाता हूँ। चौथे गुण स्थान को प्रकट करने का एक ही कारण है, ध्रुव दृष्टि, चैतन्य का अनुभव। पांचवा गुण स्थान प्रकट करने का क्या कारण है? कि वही जो चौथे गुण स्थान को प्रकट करने का कारण है, वही पांचवें गुण स्थान को। मोक्ष मार्ग दो है या एक है? एक है ना। अगर ऐसा माने जैसा आप बता रहे हो, तो फिर छठे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग की धारा बदल जानी चाहिए। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाना चाहिए। पहले से छठे गुण स्थान का मोक्ष मार्ग भिन्न है और छठे के बाद का मोक्ष मार्ग भिन्न है, क्योंकि नीचे के गुण स्थानों में तो ध्रुव की दृष्टि करेंगे तो आनंद आएगा, और ऊपर के गुण स्थानों में पर्याय की दृष्टि करेंगे तो पक्ष श्रेणी चढ़ेगी। तो गड़बड़ हो गई, तो सारी की सारी परिकल्पना बदल डाली आपने। थोड़ा आंटी तर्क ही नहीं एक्सप्लेन कर व्याप्त होता। सकती है इससे, थोड़ा आंटी को ज्यादा बेटर नॉलेज है। आंटी सरोज आंटी एक्सप्लेन करेगी। आंटी बताना एक बारी थोड़ा सा, क्या इस भाव क्या था उसमें? बताऊं? क्या बताऊं? जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा उसका थोड़ा भाव एक्सप्लेन करना, मतलब। नहीं, वो छठे भैया से मेरी बात हो गई उसके बारे में। छठे गुण स्थान में अलाद आता है, वो कह रहे हैं वो कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं है। कोई देखो, ऐसा है ना, हो सकता है कि चर्चा करने वाले ने कहा कुछ और आपने समझा कुछ और। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जरूरी तो नहीं है कि जो आप समझ रहे हो वैसा ही है। मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी आप वैसे ही वैसे समझो। अविभागन वैसे जोगे वैसे, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीव अपने अपनी योग्यता से सीखता है। दिव्य ध्वनि तो सभी के लिए समान ही खिलती है ना। और मारीची जैसे उसमें से अपने मतलब की बात नहीं निकाल पाते, वो उसमें से अपने मिथ्या भाव को ग्रहण कर लेते। उसके लिए कितना सुंदर आचार्य ने क्या किया है, अर्थ दिया है। बरसात का पानी बरसता है और करेले की जड़ में जाके कड़वा हो जाता है, आम की जड़ में जाके मीठा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? अब वो बरसात की क्या गलती है उसमें, बताओ। करेले के लिए अलग बरसे और आम के लिए अलग बरसे, ऐसा तो नहीं है ना। तो वस्तु स्वरूप समझ लो उस अपने उपयोग को। इसको कहते हैं परीक्षा प्रधान। मान लो मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ, तो आंख मूंद करके मत मानो। आंख मूंद, मैं केवल ही थोड़ी हूँ, मैं आचार्य भी नहीं हूँ मेरे भाई। हम सब साधर्मी है। जैसे आपका 6 ऑप्शन है, ऐसा मेरा 6 ऑप्शन है। आपसे कम ही हो सकता है, आपसे ज्यादा नहीं होगा। समझे? आप तो मेरी कई भी बातों को याद भी रखोगे कि भैया आपने ऐसा कहा था। मैं तो कह के कई बार भूल भी जाऊंगा कि मैंने ऐसा कब कहा। तो आपका 6 ऑप्शन तो मुझसे अधिक हुआ ना। मेरे तो कह के भी भूल जाऊं, हो सकता है कि अरे मैंने ऐसा कब कह दिया, फ्लो कह दिया होगा। लेकिन आपका 6 ऑप्शन देखो कितना तेज। नहीं भैया आपने कहा था, आपने ऐसा ऐसा कहा था, देखो। तो ये तो प्रमाण करना पड़ता है स्वाध्याय करके, अपने निजी स्वाध्याय को बार बार पढ़ो। पढ़ना प्रछना है ना। पठन पठन स्वाध्याय के 4 अंग होते ना। पहले पढ़ना, सुनना, प्रछना, और फिर उसके बाद क्या करना? अनुप्रेक्षा। बार बार वासना, उसका चिंतन प्रश्ना, करना। आमनाय, हाँ। अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। तो आमनाय और जो अनुप्रेक्षाएं हैं उसके अंदर क्या होता है कि चिंतन होता है बार बार कि जो मैंने पढ़ा है क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। इसका बार बार रिकॉल होता है चित्त में। अब वाचना प्रश्ना तक तो ठीक है, आमनाय और अनुप्रेक्षा तक तो जाते ही नहीं हम। जाते ही नहीं। आमनाय अनुप्रेक्षा करो तो बात समझ में आए, धारणा में बैठे अपनी, है ना। हाँ, तो चलो क्या कहते हैं, अब भावार्थ पढ़ते हैं। 257 नंबर के कलश का क्या कहते हैं, आपकी समझ में आ गया ना। पर्याय की अपेक्षा से काल नहीं क्यों कहते हैं उसको। तो जब हम काल की चर्चा कर रहे हैं यानी कि हम पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं, एकांतवादी ज्ञेयों के अवलंबन में ही ज्ञान का सत्पना जानता है। अर्थात ज्ञान की सत्ता कब है? जब ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं। किस समय है ज्ञान, किस समय उपस्थित ज्ञान को मानूं?
जिस समय ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं उसी समय में ज्ञान को मानूंगा, ऐसा। इसलिए ज्ञेयों के अवलंबन में मन को लगाकर, समझ नहीं बात, वो क्या, एक तो क्या कर रहा था, ज्ञेयों को मिटाकर ज्ञान को धो देना चाहता था, और एक ज्ञान को बनाए रखने के लिए ज्ञेयों में अपने उपयोग को लगाए बैठा है। क्यों? क्योंकि दोनों की भिन्न सत्ता को पहचानता नहीं है, इसके कारण। तो मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है, अर्थात ज्ञेय लुप्त रहता है, आसक्त रहता है, और ज्ञेय प्रवृत्ति, ज्ञेय के आधार से ही अपनी सत्ता को मानता हुआ इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। चाँदवादी तो पर ज्ञेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अर्थात ज्ञान की सत्ता भिन्न है, ज्ञेय की सत्ता भिन्न है। ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं चाहे नहीं झलकते हैं, किस प्रकार के झलकते हैं किस प्रकार के नहीं झलकते हैं, ज्ञान की सत्ता ज्ञान के आधार से बनी रहती है। ज्ञेय के नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान बना रहता है, और ज्ञेयों के आविर्भाव यानी कि ज्ञेय ज्ञान में झलकने पर भी ज्ञान अपने रूप से बना रहता है। कोई नया ज्ञेय आने पर ज्ञान नया हो जाता है, ऐसा नहीं होता, और ज्ञेयों के नष्ट पर ज्ञान नष्ट होता है, सो ऐसा भी नहीं होता। ऐसा ये स्यादवादी जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है। काल से यानी कि मेरी पर्याय मुझसे है, मेरी सत्ता मुझसे है, मेरा परिणमन मुझसे है, मेरा होना मुझसे है, पर से नहीं है। इसलिए ज्ञेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंजरूप वर्तता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान के काल में सबसे बड़ी समस्या कौन है? ज्ञेय। किसके लिए? जो ज्ञान ज्ञेय के संबंध को नहीं समझता उसके लिए। समझ नहीं आती? समझते, या तो या तो कई प्रकार के ज्ञेय चाहता है, और या तो किसी भी प्रकार के ज्ञेय को नहीं चाहता। ज्ञेय, ज्ञान में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा ये तो निश्चित है ना, निश्चित है। केवल ज्ञानी के आधार से, वस्तु स्वरूप के आधार से, वस्तु स्वतंत्रता के आधार से प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय खचित है। ज्ञान की किस पर्याय में किस किस वस्तु को ज्ञेय बनना है वो पूरी तरीके से खचित है। ऐसे क्रमबद्ध भाव को पहचानने वाला क्या हो गया? शांत हो गया। और वह जो शांत हुआ ना, तो सहज ही, जैसे जैसे पानी शांत होता है तो सहज ही मिट्टी क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही उपयोग जैसे ही शांत होता है, उसको स्वीकार करके, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकार करके जैसे ही उपयोग शांत होता है, उस शांति का नाम है ध्यान। समझे? उस शांति का नाम है ध्यान। और सहज ही उपयोग कहाँ जाके टिकता है? कहाँ जाके टिकता है? ज्ञान पर। समझे ना? ज्ञान पर। और ज्ञान पर नहीं, ज्ञाता पर। दो बातें समझ आई। ज्ञान की सिद्धि करी, सहज हुआ, सहज होते ही ज्ञान की सिद्धि हुई, और ज्ञान की सिद्धि से ज्ञाता पे पहुंचा। क्या कहलाता है? ये ध्यान कहलाता है। अब वस्तु स्वरूप की तो जिसने सिद्धि नहीं करी है, वो तो क्या सोचता है? अमुक प्रकार का ज्ञेय मेरे ज्ञान का बने, अथवा अमुक प्रकार का ज्ञेय ज्ञान में ना बने। तो या तो ज्ञान को मिटाता है, या ज्ञान की सत्ता को ज्ञेय से मानता है। ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञेय भिन्न है, ऐसा नहीं जानता। ज्ञेयों की ओर उपयोग, ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाकर मात्र ज्ञान की ओर अपने उपयोग को नहीं लगाता। पुरुषार्थ करता है लगाने का, नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि अभी शांत नहीं हुआ है ना, अभी शांत नहीं हुआ है। पानी में मिट्टी है, वो मिट्टी पानी में बैठ जाए, उसके लिए क्या करे? कि बार बार पानी में हाथ डालेगा तो नहीं बैठेगी। मिट्टी को बिठाने के बार बार उपाय करेगा तो नहीं बैठेगी। कुछ देर के लिए क्या करे? छोड़ दे। अब छोड़ने का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हम छोड़ने का अर्थ क्या समझते हैं? क्या ये सही करा, थोड़ी देर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे प्रमाद ही नहीं होना। छोड़ने का अर्थ होता है ये अंतर में स्वीकार होना कि पानी भिन्न है, मिट्टी भिन्न है, और मैं कुछ देर मिट्टी को नीचे बैठने के लिए समय दूं। समझे? अलर्ट है वो, प्रमाद ही नहीं हुआ है। क्या अलर्ट है? कि पानी में मिट्टी नीचे बैठे तो मैं पानी पीऊं। ऐसे ही वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता के प्रति जो अलर्ट है, अलर्ट क्या अलर्ट है? कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ज्ञान की स्वतंत्रता ऐसी, ज्ञेयों की स्वतंत्रता ऐसी, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय की जो स्वतंत्रता के प्रति जैसी अलर्ट हुआ, तो क्या होगा? उपयोग सहज ही शांत हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उपयोग क्यों नहीं शांत हो रहा? ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की सिद्धि नहीं करी है, स्वीकार नहीं किया है। क्या कहते हैं गुरुदेव क्रमबद्ध पर्याय को? क्या कहते हैं बोलो? क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति हुए बिना आत्मानुभूति नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उपयोग ही शांत नहीं होगा तेरा, सहजता ही नहीं आएगी, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की सिद्धि ही नहीं कर पाएगा। बाबूजी से पूछा कि बाबूजी क्रमबद्ध पर्याय क्या है?
तो बोले वो तो खरा सोना है भाई, खरा सोना है। सोने के बगैर कैसी अमीरी? क्या कहा? उस खरा सोना है, वस्तु स्वरूप का खरा सोना। क्यों है वस्तु स्वरूप का खरा सोना? ये जब तक स्वीकार नहीं करेगा, उपयोग शांति नहीं होगा। कुछ ना कुछ उपयोग में बना ही रहेगा, तेरे लगा ही रहेगा, कर्तापना छूटेगा नहीं। समझे? अब ध्यान के काल में तुम क्या करना चाहती हो? बोलो। या तो इतने प्रकार के उपयोग मेरे चले। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है, वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, जिन उपरेक्षाओं का चिंतन करते हैं, संसार को असार जानते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर द्रव्य गुण प्रलय का चिंतन करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो? तो सहरी वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है ज्ञान ने, और वस्तु स्वरूप के निर्णय में जो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का वहां पे क्या हुआ है? भान हुआ है, स्वतंत्रता। जैसे ही स्वतंत्रता पे विश्वास होता है, सहज ही उपयोग शांत होता है। उपयोग शांत होता है तो ज्ञेय से दृष्टि हटती है, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठती है, ज्ञान पे दृष्टि जाती है ना? और जैसे ही वो ज्ञान पे दृष्टि जाती है तो ज्ञान अकेला नहीं है, कैसा है? ज्ञाता के साथ है, तदाद में संबंध है ना ज्ञान का ज्ञाता से। एक ही है ना दोनों, ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञाता ही ज्ञान है ना, तदाद में संबंध। तो ज्ञान पे दृष्टि जाती है, अर्थात ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति होते ही उस ज्ञाता का अनुभव प्रकट होता है। बिल्कुल होता है। क्या मुश्किल है? वस्तु स्वरूप समझ लो, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपो आप ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आपो आप ही ध्यान प्रकट नियम से होता है। डंके की चोट पे बता रहे, होता है, पक्का होता ही होता है। किसको नहीं होता? जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है उसको नहीं होता, उसको नहीं होता। और वस्तु स्वरूप कैसा है? कि मात्र इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा नहीं। सारी अपेक्षाओं को जानकर वस्तु की स्वतंत्रता का जो अंतर में विश्वास आया, समझे? स्वतंत्रता का जो विश्वास है, वह स्वतंत्रता आपको क्या करती है? ऑटोमेटिकली आपके उपयोग को सहज कर देती है। इसलिए कर्मबद्ध पर्याय तो समझे बिना तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं। इसीलिए पहले ही नियम है क्या? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा। और देव की श्रद्धा में क्या कर दिया उन्होंने? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। तो हितोपदेशी है वस्तु का स्वरूप, सर्वज्ञता है वस्तु की स्वतंत्रता, क्या कहा? और वीतरागता है वस्तु, क्या? आई वो समझ में? नहीं समझ में आई? वस्तु, वस्तु का स्वरूप और वस्तु की स्वतंत्रता। सर्वज्ञता क्या बतला रही है? वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान करा रही है। समझे? वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान करा। हितोपदेशता क्या समझाती है? वस्तु का स्वरूप समझाती है ना? और वस्तु क्या है? वो वीतरागमय है। वस्तु आत्मा कैसा? वीतरागमय। क्या प्रकट होगा? आपो आप ही सम्यक दर्शन अवश्य ही प्रकट होता है, होता ही होता है। नहीं हो रहा कि भैया हमें नहीं हो रहा? ये देखो, तुम ध्यान दो, तुमने इन 3 चीजों पे विश्वास किया नहीं किया, अपने उपयोग को इन 3 चीजों पे लगाया नहीं लगाया? लगाए तो अवश्य प्रकट हो, है ना? तो क्या कहते हैं? वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। कौन? जो वस्तु के इस स्वतंत्र भाव को, काल भाव को नहीं जानता है वह। इस प्रकार पर काल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा, अब स्वभाव का भंग कहेंगे। स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल हो गया ना। अब स्वभाव की अपेक्षा से चर्चा चलेगी। तो 258 नंबर के कलश में स्वभाव का अस्तित्व और परभाव का नास्तित्व समझाएंगे। समझे नहीं? भाव माने गुण। भाव गुण। का अर्थ होता, गुण। हाँ, भाव का अर्थ सुनो। भाव का अर्थ होता है होना, भाव का अर्थ होता है गुण, भाव का अर्थ होता है पर्याय, भाव का अर्थ होता है द्रव्य, भाव का अर्थ होता है वस्तु। एक अर्थ नहीं होता भाव का, है ना? तो मेरा भाव, स्वभाव, अर्थात मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय, मेरे प्रदेश, मेरी मैं आत्म वस्तु, मेरा जो संपूर्ण भाव है, जिसमें द्रव्य भी होंगे, गुण भी होंगे, पर्याय भी होंगे, प्रदेश भी होंगे, सब होंगे, वो मेरा स्वभाव है। सत 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 सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, है या नहीं है? और कैसे है? कि मैं द्रव्य हूं, मेरे गुण है, मेरी पर्याय है। मैं द्रव्य मुझसे हूं, मेरे गुण मुझसे है, मेरी पर्याय मुझसे है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? भाव है, होना। देखो
इसके फुट नोट में पढ़ लो एक बार, 605 नंबर के पेज में। भवन, भवन के दो अर्थ दिए, अस्तित्व माने है और परिणमन माने पर्याय। दो अर्थ बताए ना। तो है, जब हम कहते हैं है तो वो त्रिगुणात्मक होती है बात, यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों है। जैसे महासत्ता की चर्चा होती है ना, महासत्ता में क्या होता है, अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व, ऐसा 6 बार, तो एक ही बार कर दिया उसको है, यानी जो है वो मैं हूं। तो है तो 6 द्रव्य, द्रव्य भी है, ओ सॉरी, जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। अवान्तर महासत्ता में क्या बोला, जो है जो सत है वो मैं हूं। तो बोले 6 द्रव्य हैं, 6 तुम हो। कि उन महासत्ताओं में एक अवान्तर सत्ता है जीव, जीव, जीव मैं हूं। तो जीव की महासत्ता में तो जीव तो अनंत है, तो उन अनंत जीव में जीव तत्व मैं, उनके अवान्तर सत्ता में मैं। समझे नहीं समझे, पकड़ में बात। फिर उस मैं में भी क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय 3 रूप से परिणमता है। तो बोले पर्याय बिना का मैं, शुद्ध शुद्ध पर्याय बिना का मैं। कुछ बात समझ नहीं। महासत्ता अवान्तर सत्ता, अवान्तर सत्ता की महासत्ता में फिर अवान्तर सत्ता, फिर अवान्तर सत्ता में महासत्ता में फिर अवान्तर सत्ता। और फिर अनंत गुणों में किसकी दृष्टि करूं, एक ज्ञान, अनंत गुण है ना, अनंत गुण है ना, मैं अनंत गुणात्मक कैसे पहचानूं मैं, कि अनंत गुणात्मक में अवान्तर सत्ता ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की सिद्धि से किसकी सिद्धि, मेरी सिद्धि। पकड़ में ही बात। वो तो जब महासत्ता अवान्तर सत्ता पढ़ेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो समय भी हो रहा है। तो क्या समझाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे स्वभाव, मेरा भाव मुझसे है, किससे नहीं है, पर से नहीं है। तो स्व से अस्तित्व और पर से नास्तित्व, ऐसे 258 और 259 नंबर के कलश में ये भाव समझाएंगे। 59 ही कहते हैं ना, 59 को है, हाँ चलो ठीक है। 59 तो ही कहते हैं। 605 नंबर पे बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो